नमस्ते बच्चों, पुनः स्वागत है। हमारे पहले साहसिक यात्रा में हमने पृथ्वी की जादुई परतों का अन्वेषण किया और ये ज्ञात किया कि हमें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं कैसे मिलती हैं। अब आइए कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन की विषय पृथ्वी और उसका सजीव संसार से ज्ञात करें कि पृथ्वी कैसे सब कुछ गतिशील और सुरक्षित रखती है। आइए पृथ्वी के 2 अविश्वसनीय रहस्यों जल चक्र और वायुमंडल को गहराई से समझें। सीखने के परिणाम। इस दूसरे साहसिक यात्रा की समाप्ति तक आप जानेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर पानी एक अंतहीन चक्र में कैसे घूमता है। पता करेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल हमें कैसे सुरक्षित और गर्म रखता है। समझेंगे कि पृथ्वी की परतें मिलकर कैसे सब कुछ जीवित और संपन्न रखती है। सांकेतिक शब्द। वाष्पीकरण। पानी गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो जाता है और हवा में ऊपर उठ जाता है। संघनन। भाप ठंडी हो जाती है और छोटी पानी की बूंदें बनकर बादल में परिवर्तित हो जाती है। वर्षा। बादल वर्षा, बर्फ या ओलों के रूप में पानी छोड़ते हैं। अपवाह। आसमान से गिरने के पश्चात पानी वापस नदियों और महासागरों में बह जाता है। वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर हवा की वह परत जो हमें सुरक्षित रखती है और तापमान को नियंत्रित करती है। संकल्पना मानचित्र को देखें। कल्पना कीजिए कि पानी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। यह स्थिर नहीं रहता, यह एक अनंत चक्र में घूमता और घूमता रहता है। आइए समझें कि पानी अपना जादू कैसे करता है। वाष्पीकरण। सबसे पहले सूर्य नदियों, झीलों और महासागरों के पानी को उष्ण करता है। यह गर्मी पानी को सूक्ष्म जलभाष्प भाप के बारे में सोचे में परिवर्तित कर देती है। यह वाष्प हवा में ऊपर उठती है जैसे कोई अदृश्य नर्तक आकाश की ओर बढ़ रहा हो। संघनन। जैसे ही वाष्प ऊपर उठता है वह ठंडा हो जाता है और बादल बनने लगता है। ये बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों के होते हैं। शीघ्र ही बादल विशाल और भारी हो जाते हैं। वर्षा। जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वे पानी को बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में छोड़ देते हैं। ऐसे लगता है जैसे आसमान पानी नीचे गिरा रहा हो और धरती को जीवन प्रदान कर रहा हो। अपवाह। अंत में पानी नदियों और महासागरों में वापस चला जाता है और चक्र को फिर से आरंभ करने के लिए तैयार हो जाता है। यह धरती के चहुं ओर घूमते पानी के एक सुंदर और अनंत नृत्य की तरह है। अब फिर आइए समझते हैं कि किस तरह वायुमंडल पृथ्वी के सुरक्षा कवच की तरह कार्यरत है। इसके बिना पृथ्वी दिन में बहुत गर्म और रात में बर्फीली होती। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को जीवन के लिए उपयुक्त बनाए रखता है। यह इस तरह होता है। क्षोभ मंडल।
क्षोभमंडल वायुमंडल की पहली परत है और यहीं पर सभी मौसम घटित होते हैं। यही वह वायु है जिसमें हम सांस लेते हैं और यहीं से बादल, बारिश और तूफान आते हैं। समताप मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल है जहां ओजोन परत पाई जाती है। यह खास परत हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से सुरक्षित रखती है। मध्य मंडल और तापमंडल, और बहुत ऊंचाई पर मध्य मंडल और तापमंडल है जहां उल्कापिंड धरती से टकराने के पूर्व ही जल जाते हैं। जीवमंडल, जहां जीवन घटित होता है। जीवमंडल वह स्थान है जहां सभी जीवंत प्राणी रहते हैं। छोटे कीड़ों से लेकर बड़े हाथियों तक सभी जीव जीवित रहने के लिए जमीन, पानी और हवा पर आश्रित है। सब कुछ एक मेघ से जुड़ा हुआ है। ध्रुवीय भालू पृथ्वी के ठंडे इलाकों में गुजर बसर करते हैं। ज़ेब्रा अफ्रीका के घास के मैदानों में भागते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में उछलते कूदते हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की जरूरत होती है। ये सब मिलकर जीवन से परिपूर्ण एक संसार की रचना करते हैं। वाह, आज की यात्रा कितनी सुखदायी रही। हमने समझा कि जल किस तरह एक निरंतर चक्र में प्रवाहित होता है और वायुमंडल हमें सूर्य से कैसे सुरक्षित रखता है। पृथ्वी यकीनन एक ऐसा अद्भुत स्थान है जो विस्मय और जादू से परिपूर्ण है और जो हर एक जीव को फलने फूलने में सहायक होता है। हमें ये भी पता चला है कि पृथ्वी की परतें मिलकर हम सभी के लिए एक आदर्श घर बनाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।